मैंने तुझे कहा भी है मेरे पास नहीं है पैसे। अगर तू 14 अगस्त का सामान नहीं लेगा मर नहीं जाएगा। अब मुझे बार बार जलील ना कर। अम्मी 14 अगस्त पे हर बच्चा अपने घर में झंडियाँ लगाता है, मैं क्यों ना लगाऊं? मुझे नहीं पता, मुझे पैसे दें। तेरी बात सही है बेटा, लेकिन उनके सर पे कोई ना कोई कमाने वाला होता है और हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। तू पता नहीं क्यों नहीं इस बात को समझता, हर बात की जिद पकड़ लेता है। आपसे जिद ना करूं तो और किससे करूं? मेरा इस दुनिया में और है भी तो कोई नहीं। सिर्फ 500 रुपए ही दे दें, इन्हीं में ही झंडियाँ आ जाएंगी। मैंने कौन सा लाख रुपए मांगे हैं? देख हंसला, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और तू 500 की बात कर रहा है। बार बार पैसों का नाम लेके मेरा दिमाग खराब ना कर, ये ना उठ के 2-3 तुझे लगा दूं। अरे हंसला बेटा, क्या हुआ है? रो क्यों रहे हो? किसी ने मारा है क्या? नहीं अंकल, मारा तो किसी ने नहीं है, बस वो। क्या वो? बेटा जो बात है खुलकर बताओ, घबराओ नहीं। अंकल मैंने अम्मी से 14 अगस्त के सामान के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने दिए ही नहीं। अब मेरा इस दुनिया में और कोई है भी नहीं, मैं किससे मांगूं? इसलिए बैठा रो रहा हूँ। अच्छा तो बेटा ये बात है। बेटा ऐसे नहीं सोचते कि मेरा कोई है नहीं दुनिया में, मैं हूं ना, क्यों टेंशन लेते हो? ये लो, बहुत है ये। जी अंकल बहुत है, शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। शुक्रिया की कोई बात नहीं, जाकर संभाल लो 14 अगस्त का और मजे करो। ओए इधर आ, बात सुन। ये पैसे लेकर किधर जा रहा है? कहीं पे भी नहीं अंकल, बस 14 अगस्त का सामान लेने जा रहा था। क्यों, क्या हुआ? 14 अगस्त का सामान? वाह, माँ तेरी ने मुझे पिछले 6 महीने से पैसे नहीं दिए और बेटा अय्याशियाँ करता फिर रहा है। चल तू जरा मेरे साथ, मैं जाकर बात करता हूँ। चल। अंकल छोड़े। तू चल। अंकल छोड़े, छोड़े मुझे। मैं तुमसे जब भी पैसे मांगने आता हूँ तुम कहते हो कि मेरे हालात ठीक नहीं है, और इधर माँ बेटे की अय्याशियाँ चल रही है। ये 14 अगस्त का सामान लेने जा रहा था। सामान लेना ज्यादा जरूरी है या मेरा उधार वापस करना? भाई ये क्या कह रहे हैं आप? हालात तो हमारे वाकई ठीक नहीं है। मैंने तो नहीं दिए इसको पैसे। और हंसला कहाँ से लेके आया तू? अम्मी मुझे ये पैसे शाहजेब अंकल ने दिए थे। वैसे माँ के साथ साथ बच्चा भी बहुत तेज है। अब पकड़े गए हो तो साथ ही ड्रामा शुरू कर दिया है कि हमें तो पैसे शाहजेब ने दिए हैं ताकि तुम लोग अपने हालात का रोना रो सको। भाई आपने जो समझना है आप समझे, हमारे हालात वाकई खराब है। ये सिर्फ हम जानते हैं, ये हमारा अल्लाह। अगर आप ये 1000 ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। मुझे इन पैसों का बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि ये घर से खाली हाथ गया था। अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ, ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है। मुझे 1000 नहीं बल्कि पूरे 15,000 चाहिए। मैं तुम्हें शाम तक का टाइम दे रहा हूँ, अब बहुत हो गया। मनहूस तुझे घर पे सुकून नहीं था, बैठे बैठाए मुसीबत में डाल दिया। अब मैं उसे शाम को पैसे कहाँ से दूंगी, बताओ मुझे। अम्मी इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो 14 अगस्त का सामान लेने जा रहा था, वहीं पे इसने मुझे पकड़ लिया और यहाँ ले आया। जब उसने तेरे हाथ में पैसे देखे थे तो उसने तुझे रोकना ही था ना। मैं तुझे मना भी करती हूँ कि बाहर ना जाया कर, लेकिन तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। अब खड़ा मुंह क्या देख रहा है, अंदर दफाओ। एक तो आप खामखा मेरे पे गुस्सा करती रहती हैं। आता हूँ मैं थोड़ी देर में सामान लेके। रुक, तुझे तो मैं सामान दिलवाती हूँ, चल अंदर। वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ, क्यों ना मैं जाकर शाहजेब को बताऊँ कि इन्होंने मेरे पैसे देने हैं। शाहजेब है भी अमीर, हो सकता है कि वो इनके पैसे मुझे दे दे। शाहजेब भाई, मैं बड़ी मजबूरी में आपके पास आया हूँ। वो हंजला की माँ ने मेरे काफ़ी अरसे से 15,000 रुपये देने हैं। मैं उनके घर के बहुत से चक्कर लगा चुका हूँ, वो जलीली बहुत कर रही है, मुझे पैसे नहीं दे रही। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है,
लेकिन उस बेचारी का कोई कमाने वाला भी तो नहीं है, कहाँ से दे वो, बेवा औरत है। खैर तुम परेशान ना हो, मैं दे देता हूँ उनके पैसे। ये लो 15,000 रुपये, और अब जाकर उनको तंग ना करना, आई समझ? जी ठीक है शाहजेब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे क्यों ना जाकर हंसला की माँ को भी बता दूं, ये ना हो ये फिर जाकर उनसे पैसों की डिमांड करे। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? मैंने सुना है आपने रशीद के कोई पैसे वगैरह देने हैं, क्या ये बात सच है? वालेकुम सलाम जी, ठीक। हाँ जी, आज से कुछ अर्सा पहले लिए थे उनसे 15,000, बड़ी मजबूरी में, और तब से वो जलील कर रहे हैं। अब पैसे होंगे तो वापस करेंगे ना। अच्छा चलो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ी देर पहले मेरे पास आया था, मैंने उसको पैसे दे दिए हैं। आज के बाद ना ही वो आपके दरवाजे पर आएगा और ना ही जलील करेगा आप लोगों को। क्या वाकई भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई इतना अच्छा भी हो सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और बाकी आपने जो हंसला को 14 गज के सामान के लिए पैसे दिए, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। शुक्रिया की कोई बात नहीं, हंसला मेरे बच्चों की तरह है और माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। आइंदा किसी भी किस्म की आपको कोई ज़रूरत हो या कोई परेशानी हो, घर पे आकर मुझे बता सकती हैं, क्योंकि हमारी मोहल्लेदारी है। हम एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वाह मेरे मौला, इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, लेकिन दुनिया कायम भी सिर्फ अच्छे लोगों की वजह से है।